राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार अपने चैनल इजी मैथ विद एसटी पर। तो हम माइंड मैथ सीरीज में आगे चल रहे हैं। हमारी ये चैप्टर नंबर 3 वीडियो नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसमें हम बात करते हैं दो चीजों के बारे में। ये सारा पूरा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है। बात करते हैं, देखो पहला आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना दो तरीके होते हैं, एक तो अलजेब्रिकल मेथड और एक ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिकल मेथड में तीन चीजें आती हैं, मैंने दो लिखी हुई है, वो क्यों मैं बताता हूँ। एक तो आती है इसमें एलिमिनेशन, एक आती है सब्स्टिट्यूशन, और तीसरी जो आती है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है। ये जो बोर्ड में ना ये बोर्ड ने कर दिया है डिलीट, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपका आएगा नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी था, तो ये तो खुशखबरी है आपके लिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है। दो चीजें आ रही है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको ए और बी की वैल्यूज निकालनी होती है। इक्वेशन ऐसे दी होती है a1x b1/c1 और a2x b2/c2। तो ये आपका आ नहीं रहा है, इसको तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, ये लगा दिया मैंने बहुत बड़ा वाला क्रॉस। ये तो आ नहीं रहा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तीन चीजें हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो दो, जैसे ये एक लाइन तो ये बनाएगा, दूसरा लाइन ये बनाएगा। इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, एक्स के और वाई के, ये प्लेन जो बनता है ऐसे करके, ये वाई का प्लेन, ये एक्स का प्लेन, तो इन पर जो ये बनाएंगे इक्वेशन, इनमें अगर दो लाइन है, ये दोनों लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। कभी होगा ये कि ये और ये पैरेलल लाइंस जाएंगी, तो पैरेलल लाइंस। और तीसरी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब दोनों के सॉल्यूशन सेम है, मतलब एक के ऊपर एक चलेगी, लाइन एक ही दिखेगी, उसी पे एक के ऊपर एक लाइन चलेगी। ये आ गया। अगले पॉइंट पर बात करें, अगला पॉइंट हमारा हो गया कंडीशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान रखना a1 b1 a2 b2 जीरो नहीं होंगे। इसमें हमारी तीन कंडीशंस आ जाती हैं। इसमें से हो सकता है एक नंबर का, दो नंबर का क्वेश्चन वो जरूर पूछेगा, हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन जरूर आएगा इससे। क्या है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, मतलब a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं है तो वो क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को काटेंगी और उसका एक सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन बनेगा, उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस नहीं बन सकते। और ये क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है कंसिस्टेंट लाइन। अगर मैं बात करूं a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, बट c1/c2 के इक्वल, देखो ऐसा नहीं हो, ये पूरी चीजें आपको रख करके रखनी है। ये पूरी चीजें आप पूरा फॉर्मूला, पूरा फॉर्मेट अगर आपको ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आगे बढ़ेगा। अगर ये यही डिलीट हो गया ना, ये यही नॉट इक्वल आ गया, तो आपका पहला वाला आ गया। मतलब ये आपको पूरा होना चाहिए, ऐसा पूरा रख करके देखना कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर a1/b2 a1/a2 b1/b2 को इक्वल है, बट c1/c2 को इक्वल नहीं है, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या हुई, इनकंसिस्टेंट। और साथ में ही वो पैरेलल लाइंस होंगी, और पैरेलल लाइंस हमेशा कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनाती हैं। तो ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। लास्ट हमारा टॉपिक, लास्ट पॉइंट, a1/a2 का रेशियो, b1/b2 के रेशियो और c1/c2 का रेशियो, तीनों अगर बराबर आ जाते हैं तो वो डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट लाइंस होती हैं। उनकी प्रॉपर्टी होती है डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, और इनके सॉल्यूशंस की कोई कमी नहीं है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस, मल्टीपल सॉल्यूशंस। तो ये आपके सामने है, करके जाइए अच्छे से। चैप्टर 3 का माइंड मैप आपके सामने है, आपके सामने लिख रखा है। आप वीडियो सेव भी कर सकते हैं, प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे मिलेंगे अगले चैप्टर नंबर 4 में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।